इंडिया में अभी थोड़ा नॉलेज की कमी है। ब्रॉन्ज मेडल से मैं खुश हूँ पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, फाइनेंशियली तो काफी प्रॉब्लम थी। औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, एकदम से कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। मतलब चाहते हो आपको कि कोई सिमरन बने तो सिमरन जैसा सपोर्ट भी करना पड़ेगा मैम। ऐसा होता है कि लड़की को ना, लड़की का नाम कि लड़की तो उसका हो गया कमजोरी। मेरे हस्बैंड ने, मुझे याद है कि कुछ अपनी प्लॉट था उसका, उसने वो बेच दिया था, फिर लोन लिया था मेरे लिए। मेरे को कि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। तो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ है सिमरन चल चुके हैं और उसके अलावा कई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी अभी, और अर्जुना अवार्डी भी हो चुके हो आप। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अर्जुना अवार्ड मिलने के बाद और इतने सारे ब्रॉन्ज मेडल्स वगैरह जीतने के बाद कैसा लग रहा था आपको? मैम बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत खुशी है मुझे इस चीज की कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसको अर्जुन अवार्ड मिले, और मेरा भी सपना था कहीं ना कहीं, और वो आज पूरा हुआ है। तो सपने पूरे होते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें दम है उनको देखने का, और हमने ठान लिया तो वो पूरे होंगे एक दिन, क्योंकि सपने पूरे होने के लिए होते हैं। और ब्रॉन्ज मेडल से मैं खुश हूँ पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया, पर मेरा सपना ये है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाऊं और राष्ट्रगान बजे और मैं पोडियम में बीच में खड़ी रहूं। तो मेहनत करेंगे मैम उसके लिए। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी, जब आप अपने हस्बैंड जो आपके बिगेस्ट सपोर्टर है आप बताते, उनसे पहले आपके मम्मी पापा ने कैसे सपोर्ट किया था आपको? हाँ बोला था या ना बोला था कि अगर आप पैरा एथलीट है तो स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि क्रिकेट वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो उस पर क्या बोला था मम्मी पापा ने? मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करा कि बेटा तू ये मत कर। उन्हें आस पास वालों ने जरूर बोला है कि ये लड़की है तू इससे मत करवा, पर उन्होंने मुझे कभी लड़की की तरह ट्रीट नहीं करा। और वो लड़े हैं मेरे लिए समाज से कि नहीं हम इसको कराएंगे। और शायद मेरी मम्मी के अंदर जितनी विल पावर है उसका नतीजा है कि मैं इतनी मेहनत कर पा रही हूँ। मुझे लगता है जेनेटिक आया है मेरे अंदर वो चीज। और मेरे फादर बीमार ही थे, 12-13 साल मेरे फादर बीमार रहे और 2020 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी मम्मी ने ही बचपन से सारी चीजें करी है। हम 3 बहन भाई हैं, उनका सारा काम, पढ़ाई वगैरह और बाहर का, घर का, पापा की देखभाल तो सब मम्मी ही करती थी। पर उन चीजों में उन्होंने कभी अपने बच्चों के लिए कभी कुछ कमी नहीं छोड़ी। और खासकर मुझे लगता है कि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। और शायद इसलिए कि मेरे सामने वो नहीं जताते थे कुछ चीज की कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, पर वो मतलब एकदम जैसे स्पेशल होता है ना कोई, तो उसको एकदम ऐसे करके कि हर चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट करी है मुझे। मेरा भाई भी इवन ये बोलता था कि मैं आपका बेटा हूँ, आप सपोर्ट इसको करती है ज्यादा। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आपके पापा थोड़ा बीमार रहते थे तो फाइनेंशियली भी दिक्कत होती थी, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती थी या नहीं करती थी? मैम ये काफी टाइम पहले की बात है। मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट 2016 के बाद से शुरू हुआ है स्पोर्ट्स में, और खिलाड़ी दिखना शुरू हुए हैं। पर वो तो मैम मतलब स्ट्रगल टाइम था उस टाइम। मैम मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की गलती नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ गेम कर रही हूँ। तो उस टाइम पे वो सब मेरा ही स्ट्रगल था, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। फाइनेंशियली तो काफी प्रॉब्लम थी, पहले मेरी मम्मी के लिए, फिर मेरे हस्बैंड के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड ने, मुझे याद है कि कुछ अपनी प्लॉट था उसका, उसने वो बेच दिया था, फिर लोन लिया था मेरे लिए, मेरे को बाहर भेजने के लिए कि मेरे को मतलब कंपटीशन खेलने जाना था। तो बहुत सारी चीजें थी। और मतलब अच्छा, तो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे ही मतलब एक दिन में तो आप कोई भी एथलीट नहीं बन जाते, तो कितने घंटे प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है? क्या क्या कुछ डाइट भी आप फॉलो करते हो, या क्या खाना पीना कैसे चलता है? मैम मतलब ये नहीं है कि हम कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस में कर क्या रहे हैं। अच्छा। कि प्रैक्टिस बहुत सारे एथलीट्स कर रहे हैं, पर मतलब पता नहीं होता कि हमें सही तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी थोड़ा नॉलेज की कमी है। और
कोचेस की कमी है, स्पेशल जो मतलब जो एजुकेटेड कोचेस की कमी है। और मतलब अभी कोचेस की इंडिया में सैलरी थोड़ा कम लगती है मुझे, इसलिए शायद वो कोशिश नहीं करते। अगर हम उन्हें एक अच्छा अमाउंट दे तो बढ़ चढ़ के उस चीज में भी कोचेस आएंगे और फिर इस हिसाब से एथलीट्स को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। तो हमें कोचेस को प्रमोट करना चाहिए, मुझे लगता है अभी ये थोड़ा कमी है। और हम शायद फॉरेनर्स पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, जहाँ एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग की बात आती है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं फॉरेनर्स को। तो मैं ये बताना चाहूंगी इंडियन कोच भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आपको भरोसा करना चाहिए उनके ऊपर, और आप जितना सपोर्ट या बाहर से हम कोचेस को बुलाते हैं तो उनको एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है। इतना ही अमाउंट अगर आप इंडियन कोच को दोगे तो दुगना रिजल्ट मिलेगा आपको। ये बात तो सही है, सब मेहनत करने के लिए हमेशा। right. मुझे ये भी जानना है कि एज अ गर्ल, लड़की होने के बावजूद आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा समाज ऐसा है कि भाई लड़का है, इसको एक बार चांसेस दे देते हैं, लेकिन लड़के तो उसे रोक देते हैं कि नहीं आप मत करो, आपको तो आगे चल के शादी करनी है, बच्चे ही पैदा करने हैं, वैसा भी रहता है। तो ऐसा कुछ आपने सुना था और उसको कैसे आपने फेस किया था? हाँ मैम, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा होता है कि लड़की को ना, लड़की का नाम कि लड़की तो उसका हो गया कमजोरी है कि अरे ये तो कमजोर है, ये तो बिचारी है ना। तो ये बड़ी गलत फहमी है कि लड़की है, शादी हो गई तो बच्चे पैदा करो, है ना। तो औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, और उनके भी सपने होते हैं। आज आप खुद देखो कि लड़कियों के कितने मेडल हैं, या लड़कियां मतलब चांद पे जा रही है, आप खुद सोचो। तो अभी गाँवों में थोड़ा है प्रॉब्लम ये कि आपको पल्ला करना है, घूंघट निकालना है, या साड़ी ही पहननी है, घर के बाहर नहीं जाना, तुम बहू हो। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं और उन सब चीजों को सुधारने की जरूरत है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी बहू भी सिमरन जैसी हो, या दिल से वो चाहते हैं कि हमारी बहू भी ऐसा करे, या हमारी बेटी ऐसा करे। उनको अभी मेरे इन लॉज को देख के ऐसा लगता होगा यार ये कितने लकी हैं। लकी नहीं है मैम, वो उन्होंने बहुत सारी चीजें झेली हैं मुझे यहाँ तक लाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो क्या आपके इन-लॉज का भी सपोर्ट है? हाँ, मेरे पूरे ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट रहा है। मुझे याद है मैंने अभी तक अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया। और एक और रीजन है, मम्मी बोलती है कि बेटा तू रहने दे। मैंने कहा क्यों? बोलते जितने तू बनाएगी उतने मैं खिला के सो जाऊंगी, तू रहने दे। ये भी बोलते तू प्रैक्टिस कर बस। पर उनको भी पता है आपने दूसरी फील्ड में एक्सेल कर रखा है। तो बोलती है कि तुम बस प्रैक्टिस कर। जो मेरी मतलब बड़ी दीदी है, वो भी कभी उन्होंने मेरे से काम नहीं करवाया। तो मोहल्ले वाले ये रिश्तेदार इसलिए ज्यादा परेशान रहते हैं, यार ये दौरानी जेठानी में लड़ाई क्यों होती है। ये भी सबको कलेश चाहिए होता है। हाँ, तो अगर आपको मतलब चाहते हो आपको कि कोई सिमरन बने, तो सिमरन जैसा सपोर्ट भी करना पड़ेगा मैम। कोई मैं हनुमान नहीं हूँ कि मैं अकेले यहाँ तक आ गई। सपोर्ट चाहिए हर चीज की, फेडरेशन की, गवर्नमेंट की, परिवार की। सबसे पहले परिवार की सपोर्ट चाहिए। हाँ, अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ, एक दो लास्ट क्वेश्चन बस ये है कि जब आप प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत थक जाते हो या दुनियादारी से थक जाते हो तो मूड कैसे लाइट करते हो आप अपना? मैं कॉमेडी मूवी देख के, या आपकी फेवरेट मूवी? हाँ, या अपने पति से लड़ाई करके। लड़कियों का फेवरेट काम है बोली एथलीट वर्ल्ड चैंपियन क्यों ना बन जाए। कोई भी हो, लड़की तो लड़की है। तो और डांस वगैरह मेरे को बहुत पसंद है। तो इन्हीं चीजों से, और मैं वैसे भी मैं वर्कआउट में भी कुछ इतना सीरियस नहीं रहती। जब हाँ जैसे जिम कर रहे हैं, लिफ्ट है तो उसमें बिल्कुल सीरियस है। बाकी अदरवाइज रेस्ट चल रहा है तो हम फुल ऑन मस्ती डांस करते रहेंगे उधर। तो मुझे इससे ना स्ट्रेस कम होता है और हमें मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात भी सही है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हमेशा हम बोलते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है और आने वाली बच्चियां, आपकी लड़कियां जो है वो सब, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? और साथ साथ में उनके पेरेंट्स को भी क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो परस्यू करे स्पोर्ट्स को, एथलीट बने या फिर ओलंपिक्स में जाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जाए? मैं ये बोलना चाहूंगी कि किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है,
जरूरी नहीं है वो एथलीट ही बने। और मैं उनके पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि सबको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो आप अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करो, एकदम से कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। तो आप उनके ऊपर भरोसा करो, ट्रस्ट करो और प्रोसेस को फॉलो करो, आप चलते रहो। और अगर आपने सोच लिया ना, अगर आप उनके पीछे, आप उनकी बैकबोन की तरह खड़े हो ना, और उन्होंने एक सपना देख रखा है, तो आप यकीन मानो वो सपना पूरा होगा। आपकी सपोर्ट वो इतनी तगड़ी है, वो गिरेगा आप उसको उठाओ, वो फिर गिरेगा आप उसको फिर उठाओ, पर आप उसको रुकने मत दो। क्या बात है। तो मैं मतलब यही चीज मानती हूँ मैम। और मुझे लगता है कि आजकल जो यंगस्टर है वो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहीं से ही कामयाबी है, तो ऐसा नहीं है बॉस। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ये बात तो सही है। ऐसा नहीं है, हर कोई वायरल नहीं होता, तो वो होता है कि लकीएस्ट कुछ होते हैं। तो आप जो आपका ड्रीम है आप उससे मत भटको, और जो आपने सोचा है आप उसके पीछे चलते रहो, और उस सपने को आप पूरा जरूर करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोशल मीडिया में मत रहो, पर उसको फुल टाइम जॉब मत बनाओ। आप अपना सपने देखो और उनको पूरा करो। बहुत खूब बात है मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।